रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो सिंपल से पहले रजिस्ट्रेशन का देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम एसएससी जीडी के साइट पे आ जाएंगे, एसएससी का जो ऑफिशियल साइट है, और वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, उसको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ऊपर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा पर्सनल डिटेल का, जिसमें हम लोग आधार को यस करके और आधार नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे आधार को, यानी कि फिर से आधार नंबर डालेंगे हम लोग, और आधार नंबर डाल के टिक करेंगे बॉक्स को और ओटीपी जनरेट करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल देंगे हम, ओटीपी को डाल के और वेरीफाई ओटीपी को टिकते हैं, क्लिक करते हैं, ओके। उसके बाद कैंडिडेट नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम, फिर से डालेंगे कैंडिडेट का नाम, और यहाँ पे नो रहता है, नो रहने देंगे। फादर्स नेम में डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे कैंडिडेट का, फिर से इसको कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे एक बार और डालकर, फिर मदर्स नेम डालेंगे, वेरीफाई उसको भी करेंगे। और मैट्रिक का पूछ रहे हैं, तो मैट्रिक का पहले हम डाल लेते हैं कौन सा बोर्ड से किए हुए हैं। जैसे कि हमारे केस में बिहार बोर्ड है, तो हम उसको चूज कर लेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, और हमारा जो मैट्रिक का रोल नंबर होगा वो हम डालेंगे, यानी 10th क्लास का जो रोल नंबर होगा वो हम इसमें एंटर करेंगे। उसको फिर से वेरीफाई भी करना होता, तो उसके एक बार फिर से और डालेंगे, और पासिंग ईयर डाल देंगे, कब का पास है हमारा मैट्रिक। फिर हाईएस्ट जो एजुकेशन हमारा क्या है, 12th है, ग्रेजुएशन है, उसको फिर वेरीफाई करेंगे और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के लिए सेंड करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे। चलिए वेरीफाई करते हैं इसको हम लोग। इसको वैलिडेट करेंगे, फिर ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाता, उसको भी वैलिडेट करेंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे, ओटीपी डाल के पहले इसको वेरीफाई एक बार देख लेते हूँ क्या प्रॉब्लम है। चलिए वेरीफाई हो गया, अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। हाँ, एक फील्ड लगता है अड़ गया है, शायद जेंडर नहीं चूज किए हुए हैं। चलिए जेंडर चूज कर लेते हैं, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं जेंडर को। डेट ऑफ बर्थ भी है, डेट ऑफ बर्थ भी भर देते हैं। फिर से उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलिए मैंने फिलअप कर दी। अब देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब आगे आईडी पासवर्ड बनाना है, बस इसको कॉपी कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, एक मोबाइल पे जो टेम्पोररी पासवर्ड आता है उसको फिलअप करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और साइन इन करेंगे। चलिए कैप्चा को भर दिए, साइन इन करते हैं। अब फिर से हमको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, नया पासवर्ड। उसके लिए ओल्ड पासवर्ड जो टेम्पोररी पासवर्ड हमारे मैसेज में आया था वो एंटर करेंगे, और जो नया पासवर्ड हमको बनाना है वो हम बनाते हैं। मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। चलिए उसको फिर से कंफर्म कर देते हैं, और नॉर्मल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता
इन फ्यूचर आपको पासवर्ड का चेंज करना हो तो यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए और सेव पे नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा पासवर्ड भी बन गया। फिर से हम लॉगिन करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नाम डाल के और जो नया पासवर्ड बनाया है वो डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं। कैप्चा को फिलअप करते हैं और लॉगिन करते हैं। इसका जो एडिशनल डिटेल आता है उसको भी भरना होता। पहले एक बार फिर से कैप्चा को रिफ्रेश करके और एंटर करते हैं। साइड आउट का भी प्रॉब्लम आता है कभी कभी, तो उसको रिफ्रेश करके भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए हमारा लॉगिन हो गया। अब एडिशनल डिटेल में आता है, कैटेगरी पहले चूज करेंगे हम लोग, फिर नेशनलिटी है नेशनलिटी चूज करेंगे, उसके बाद अपना एड्रेस प्रॉपर एड्रेस है उसको प्रॉपर एड्रेस भरेंगे, विलेज, उसके बाद पोस्ट, पीएस जो भी है प्रॉपर एड्रेस जो हमारे आधार पर रहता है हम उसको फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर दिए। अब स्टेट चूज कर लेते हैं, स्टेट कौन सा हमारा है, फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और ये एड्रेस हमारा टेम्प्रोरी है या परमानेंट है। अगर परमानेंट है तो मैं उसको टिक मार दूंगा यस पे, फिर से वही आ जाएगा और से मैं नेक्स्ट करूंगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क छूट गया उसको भर लेते हैं। एक पहचान चिन्ह बताना होता, ये मोल, कट मार्क या कुछ भी उसमें होता उसको बताना होता। चलिए उसको हम फिलअप कर लेते हैं पहले। चलिए सेव नेक्स्ट कर दिए हैं। अब आगे का देखते हैं। चलिए ये हमारे एडिशनल डिटेल है वो सेव हो गया, ओके करते हैं। बस सिंपल से एक डिक्लेरेशन देना है टर्म एंड कंडीशन पे और डिक्लेयर कर देंगे तो हमारा सक्सेस हो जाएगा। बस हमारा लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ से जितना भी एसएससी से रिलेटेड फॉर्म आएगा, चाहे एसएससी जीडी हो या एसएससी दिल्ली पुलिस हो, सीजीएसएल हो, कोई भी फॉर्म एसएससी से रिलेटेड मैं आसानी से यहाँ से हम लोग भर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।